हमें फल लाना पड़ता है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या है उसकी आज्ञा? एक दूसरे से प्रेम रखो। आज हम इकट्ठा है मसीह में, कलीसिया में, फिर भी हम देखते हैं एक दूसरे से मन ही नहीं मिल रहा। पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं, वो इसका उसका नहीं। यहाँ लिखा मेरी आज्ञा है कि प्रेम सारे अपराधों पे क्या करता है? ढाक देता है, उसका खिल्ली नहीं उड़ाता। व्यक्ति गलत किया तो दूसरे घर में जाके उसका मजाक बना, ये प्रेम नहीं होता है। दूसरे के घर में सुन के आए हो तो दूसरे घर में बताना नहीं है, दूसरे घर में चुप हो जाना, मतलब तुमने प्रेम करते हो तो व्यक्ति का अपराध ढांप दिए, ठीक है ना। प्रेम सब बातें क्या कर लेता है? सह लेता है। आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर के वचन को, हाँ, मगर जो मसीह में है उसका अपराध नहीं था कि व्यक्ति मसीह में है, हाँ, कलेसिया में गड़बड़ी मचा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका अपराध ढापे जाओ, नहीं, ये नहीं कह रहा है। फिर उससे क्या होंगे? परमेश्वर की महिमा नहीं होगी ना। मेरी आज्ञा यार कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? आपके पड़ोसी में, हर कोई पड़ोसी में एक व्यक्ति ऐसा रहता है कि वो आपका दुश्मन है, उससे आपके 25-30 साल से बन ही नहीं रहा है कभी, ना उसका चेहरा आप देखना चाहते हैं ना वो आपका देखना चाहता है। मसीह में आ गए हो फिर भी 30-25 साल से उससे बन ही नहीं रहा है। हर एक घर से दूसरे घर का यही बन ही नहीं रहा। अब मसीह में आ गए हो तो आपको दुश्मनों से भी प्रेम करना, उसको जाके परमेश्वर के बारे में बताना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। भूल जाओ कि किस लिए, वो एक क्या है? कार्ड की तरह, इनविटेशन कार्ड की तरह है, मौके की तरह उसको बता अपन प्रेम दिखा सकते हो। अगर आप उसको कुछ दोगे, कुछ खाने को, कुछ भी, वो कहेगा कुछ मिला दिया, ऐसा वैसा, हाँ, वो कुछ ना कुछ सोच। जब आप मसीह के प्रेम को दिखाओ, कहेगा ये क्या व्यक्ति है। आप उसको दो, क्या दो? सुसमाचार। आप तो आपका क्या हो? किसी से दुश्मनी नहीं होना चाहिए कि वो दुश्मन है, 25-30 सालों से उससे हमारा अनबन चल रहा है, बनी नहीं हो रही है, सास से बनी नहीं रही, ससुर से बनी नहीं रही, ननद से बनी नहीं रही है, अपने पड़ोसी से बनी नहीं रही, घर के सामने वाले व्यक्ति से बनी नहीं रही है, अनबन चल रहा है 20-25 सालों से। तो मसीह में आए हो तो महिमा कैसे होगी? फल तो है ही नहीं। जब उसको बताओगे परमेश्वर के वचन के, वो क्या करेगा? कहेगा कि ये कैसा चीज है, वो चखेगा, परमेश्वर में आएगा, वो आप उसके दुख को देखोगे और उसको बताओगे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, आप भाई ऐसे जाइए। जब आप उसको बताओगे तभी तो वो आपके प्रेम को देख पाएगा, आपके बदलाव को देख पाएगा कि ये व्यक्ति बदल चुका है। अब तब मैं इसको सोच रही थी, जो सोच रहा था वह ऐसा है ही नहीं है। आपने कल आप उसको बताया, आप मसीह में 5 साल से हो, 5 साल से आपके बारे में एक ही सोच रख रहा है, वो बदल देगा एक एग्जैक्टली कि 5 साल से मसीह में है तो इसकी सोच तो बदल गई है। हाँ, ये क्या है? यहाँ लिखा है फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, उसका प्रेम तुम में बना रहे। आप क्या है? मसीह में नई सृष्टि है, नई। अब आपको बीती बातों को भूल कर नई शुरुआत करनी है मसीह में। सब कुछ शुरू करना है, स्टार्ट करना है, फिर से स्टार्ट करना है मसीह में। जब आप फिर से स्टार्ट करते परमेश्वर में तो मेहनत तो लगती है ना। जो चीज ठप्प हो गया, प्रभु चल रहा है, फिर से प्रभु में स्टार्ट कर रहे हो तो मेहनत तो लगेगी आगे बढ़ने, मगर जो बनेगा वो परमानेंट रहेगा। तो जो कुछ करे प्रभु में करे, क्योंकि इसमें व्यर्थ नहीं है। ये सोचे कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है, उपवास करना व्यर्थ नहीं है, सुसमाचार सुनाना व्यर्थ नहीं है, बोना व्यर्थ नहीं है। तो जब यहाँ व्यर्थ है ही नहीं है तो मैं तो आराम से कर सकता हूँ। और एक जगह आपको पता ही नहीं है, आप बस धुनाधुन काम करे जा रहे हो वहाँ कि बस मेहनत करते जाओ, फल की चिंता ना करो। एक चीज होता है कि हमें सही ट्रैक पे सही चीज करना चाहिए, तब रिजल्ट आता है। गलत जगह पे आप सही चीज खड़ा कर दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। बीज में कमी नहीं है, आप बीज लो, दाना लो, पथरीली भूमि बो दो तो नहीं आएगा वो फल। सही जमीन, सही बीज, बीज सही, सही जमीन, तब रिजल्ट। तो मसीह क्या है? ये जमीन है, आप इसमें जो कुछ करोगे फल आपको मिलेगा। आप दूसरों के बच्चों को बचाओगे, आपका बच्चा बचा हुआ है।
जैसे आपको इसमें क्या करना है, हमें अपनी चिंता छोड़ देनी है। हमें हरदम दूसरों के बारे में दुआ प्रार्थना, उसको क्या अपना जैसे दर्द होता है दूसरे के लिए होना चाहिए। अपने समान पड़ोसी से प्रेम करना कि अच्छा ये चीज लिया है और यार उसके पास नहीं है, अब मैं मसीह में हूँ, उसके पास वो तो खुदा है ही नहीं। दर्द होना क्या होता है, वचन कहता ना कि पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करे। देह का मतलब कुछ पति ऐसे होते बस अपनी देह की चिंता, कुछ हो जाए थोड़ा निकल जाए पूरी पत्नी क्या होगी 24 घंटा पति में लग जाएगी, और पत्नी को कुछ हो जाए तो पति कुछ भी हाल चाल नहीं, उसको पैसा लगेगा नहीं, क्योंकि उसको देखना चाहिए कि उसकी देह है। वो अगर इसको दर्द हो रहा है तो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सारी लगात लगानी पड़ेगी, मेरा ही नुकसान होगा, मेरे घर का परिवार का सारा चीज। अपने देह के समान प्रेम करे क्योंकि उसका वो देह है। तो हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। ये कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है तो वही चीज मुझसे ज्यादा किसी को दर्द नहीं हो रहा है, नहीं, सबका शरीर है, सब कुछ वही होता है। तो प्रभु में मसीह में क्या हम सब क्या आ गए हैं, नए बन गए हैं। जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं तो पुराने पापों को छोड़ दे, ध्यान में न रखा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना खा लूं पाप ना हो जाए, कहीं वहां ना बुला ले। आप ये सब छोड़ दे क्योंकि प्रभु ये सब अनुमति नहीं देता है। प्रभु अनुमति नहीं देता है पाप करने की, वो आपको आगे बढ़ने की अनुमति देता है कि प्रभु में आ गया, शुरुआत करो, आगे बढ़ो। दोबारा करने की अनुमति नहीं देता है और पीछे कभी भी नहीं देखना है जो पीछे हो चुका है। तो शुरुआत मसीह में कर दिए हैं तो अंत भी मसीह में करे। देखे वचन में कितना परमेश्वर कैसा है, वो ये चीज देख, तुम ये चीज नहीं करना, पोती मोती नहीं बना, उसके सामने दंडवत नहीं, मैं तुम्हारा परमेश्वर। ये तो कितना डरना चाहिए जो हम वचन पढ़ ही नहीं रहे। फिर बाद में जब आता है सब कुछ ऊपर बीतता है तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक मियान में दो तलवार नहीं रख सकते, क्योंकि एक मियान में एक ही तलवार रखने के लिए बनी हुई है। आपका एक ही इकलौता परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता है, कोई और नहीं है। हम दो राहों पे नहीं चल सकते, दो नाव पे हम पैर नहीं रख के पार नहीं हो सकते कि चलो यहाँ संसार में अच्छा चल रहा है, इधर अपना पल्ला ढीला कर ले, फिर इधर चल रहा है मसीह में, इधर आ जाए। नहीं, वो दे या ना दे मेरा परमेश्वर है। जब एक राजा ने पूछा कि मैं मर जाऊंगा कि बचूंगा, तो उसने क्या किया, भूत सिद्धि वालों से पूछा, बाबाओं से पूछा। भविष्यवक्ता ने कहा क्या इस इज़राइल में जो है परमेश्वर नहीं है कि तुम दूसरे लोगों के पास गए हो? तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। एक ने मुझसे कहा, मेरा भतीज है छोटा सा, सुंदर है, सभी लोग संसार में क्या करते हैं कि जादू हो गया, टोना लग गया, नजर लग गया, इसीलिए पेट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, नजर लग गई होगी इसीलिए ये ठीक नहीं हो रहा है। मैंने उससे कहा नहीं, नजर नहीं लगी है, मैंने प्रार्थना की है, अगर लगी होती तो ठीक हो जाता। वो क्या करेंगे, आपको अलग, वो सोच रहे प्रभु में भरपूरी है ही नहीं, वो अलग, अगर नजर लगे जादू कहीं और चलो। मैंने उनसे कहा नहीं, प्रार्थना किया है, नहीं ठीक हुआ, तो पता लगा कि क्या कुछ खाया उटपटांग, पेट में इन्फेक्शन हो गया, इसीलिए ये चीज हो रहा था। तो आपको देखना पड़ेगा, क्षण क्षण पर आपको परमेश्वर से हटाने वाले लोग हैं, यही चीज आपको पकड़ के रखना है, पीछे से सारी चीजें आकर मिलेंगी। क्या प्रभु ठीक नहीं कर सकता है? नहीं करेगा, मैं उसका इंतजार करूंगी, क्यों नहीं वो बोल रहा है? क्या कोई कमी है, रह गई है मेरे अंदर? क्या मेरी प्रार्थना रुक गई है? ये चीज है प्रभु में, वो जवाब देता है, आपको चार धाम जाने की जरूरत नहीं, यही आप जवाब देता है, ताकि तुम पाप में ना जाओ, जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, जो सृष्टि करता है उसके अनुसार नहीं है। ये सारी चीजें, ये और सारी चीजें दूसरे लोगों की महिमा देती है जो गलत का साथ देते हैं। तो डोंट नेवर लुक बैक, तो पीछे ना देखे, कभी भी पीछे मत देखो, प्रभु में ही बढ़ते जाओ, उसी में खोजते जाओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लास्ट धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम हमें बना रहे पिता परमेश्वर, हम रिजल्ट को लेके आए, फल को लेके आए, क्योंकि फलों से तेरी महिमा होती है, गवाहियों से तेरी महिमा होती है। खुदा बाप, आज के वचन के द्वारा इनके जीवन में, लाइफ में गवाहियां आए पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी सेम ना, उनके बच्चे, इनके घराने, इनके पड़ोसी सेम ना हो। जिस किसी को आपके बारे में बताए पिता परमेश्वर,
परमेश्वर वो बच जाए, सेफ हो जाए पिता पर। इस वचन को यीशु के लहू में छिपाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं।